हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपन का चैप्टर 3 को रीड करेंगे। हमारे से कुछ पेंडिंग पार्ट था, उसको आज हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस हम उसको स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन दिस गार्डन। और जो स्प्रिंग था वो बिल्कुल भूल चुका था इस गार्डन में आने के लिए। दे क्राइड, इसलिए वह कर्म आते हैं। तो सो वी विल लाइव हेयर ऑल द ईयर अराउंड। वो कहते हैं वो यहाँ पे आते थे कब, ईयर में। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक। और जो स्नो थी उसने कवर कर लिया है ग्रास को। ठीक है, उसमें बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल उसने वाइट कर दिया है उस ग्रास को, जो ग्रीन कलर के वो होते हैं ग्रास, उसको। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर्स। और जो फ्रोस्ट है, जो कोहरा है, उसने उस ट्री को बिल्कुल सिल्वर कर दिया है। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। फिर वह नॉर्थ साइड की जो विंड होती है उसको इन्वाइट करता है वहाँ पे रहने के लिए। स्टे मीन्स होता है रहना। ठीक है, एंड ही कम, वह आते हैं। ही वॉज रैप्ड इन फोर्स एंड द ही रोल्ड और डेव अबाउट द गार्डन। वे कहते हैं कि आश्चर्यजनक है। वो रोड करते हैं, जो कहते हैं जो इधर उधर देखते हैं, वो कहते हैं ये आश्चर्यजनक है, जो गार्डन है। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन। और जो चिमनी पोट्स है क्या, तो वो भी डाउन है, नीचे है। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट। ये एक अच्छी जगह है। स्पॉट मीन्स होता है जगह। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। फिर वो पूछते हैं जो हेल है, क्या तुम यहाँ विजिट करने के लिए आओगे, मतलब घूमने के लिए आएंगे। ठीक है, सो द हेल कम, इसलिए फिर जो हेल होता है वो आता है। हेल मीन्स होता है ओले। एवरी डे, प्रत्येक दिन, फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मस्ट ऑफ द स्लैट्स। फिर कहता है वो 3 घंटे आवर्स के लिए आता है सर, रूफ, कैस्टल और स्लैट्स पे। ठीक है, एंड देन, और तब, ही रन अराउंड एंड अराउंड द गार्डन एज फास्ट ही कुड गो। फिर वे उसके गार्डन में उसे राउंड टू राउंड घूमता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे। और कहती है वो कैसे ड्रेस कैसे ग्रे है। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस। और जो उसकी सांसें हैं वो कैसी, बिल्कुल आइस के जैसी है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। मैं नहीं समझ पाता कि जो स्प्रिंग है वो इतना लेट क्यों आती है। ठीक है, कैन नॉट मीन्स होता है समझना नहीं। ठीक है, अंडरस्टैंड होता है मतलब समझना। ठीक है, वो कहता है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो स्प्रिंग है वो इतना लेट क्यों आता है इस गार्डन में। सेट द सेल्फिश जेंट। वो कौन कहता है, वो जो दानव होता है ना, वो बोलता है। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कुड वाइट गार्डन। और वे खिड़की के पास बैठा होता है और बाहर की तरफ देखता है जहाँ पे उसका गार्डन होता है। वो कहता है बिल्कुल वाइट कलर का होता है। ठीक है, वो जो उसका गार्डन होता है बिल्कुल वाइट कलर का, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रीनरी से कोई यहाँ पे ट्री वगैरह में कोई आता नहीं है। वो सब क्या होता है, वहाँ पे सब वाइट होता है। ठीक है, आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। शायद मेरी आशा है जो वेदर, जो मौसम है वो चेंज, परिवर्तन हो जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर कम, लेकिन जो स्प्रिंग वो कभी नहीं आएगी। नॉट द समर, ना ही समर में। द ऑन्टमन गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। और जो ऑन्टमन होता है, जिससे कहते हैं बिल्कुल वो उसके, जिससे कहते हैं किसी चीज़ का सीज़न आता है तो वो क्या कहता है उस सीज़न में फ्रूट्स देता है। और शायद वो भी वो क्या कहता है एक तरह से फ्रूट्स देगा, मतलब नहीं देगा। ठीक है, बट टू जियंट गार्डन, बट जो गार्डन, जो जियंट का गार्डन है, सी गेव नन। वो क्या, खाली जो ओनली जो जियंट का जो गार्डन है उसको छोड़कर वह सभी जगह पर ओंटोमन में अपने गोल्डन फ्रूट्स देगा। मतलब ओनली सिर्फ किसको, इस जियंट के उस गार्डन को छोड़कर। ही इज टू सेल्फिश, क्योंकि वह क्या सेल्फिश है। शी सेड, उन्होंने कहा, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। इसलिए वहाँ पे हमेशा क्या होता है, वहाँ पे विंटर, मतलब क्या होता है, से विंटर होता है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फॉरेस्ट। वो कहता है इसलिए वहाँ पे क्या होता है, हेल होता है, विंड होती है मतलब हवा होती है। ठीक है, एंड फ्रोस्ट, और कहते हैं जो वहाँ पे कोहरा होता है वो वहाँ पे होता है। एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज। वो कहता है इसलिए वहाँ पे जो स्नो होती है वो डांस करती है। और जो ट्री होते हैं
ना कि जैसे टीरी करते हैं वहाँ डांस, ऐसे टीरी डांस नहीं करते हैं। ओनली कौन करता है वहाँ पे, स्नो बर्फ जो होती है वो वहाँ पे डांस करती है। ठीक है, वो ऐसे यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, ऐसे बता रहा है हमें। ठीक है, वन मॉर्निंग द जियंट वॉज लेइंग अवेक इन बेड। एक सुबह जो जियंट था वो लेटा हुआ था। लेइंग में सोता लेटना, इन अ बेड, बेड पर। व्हेन ही हियर्ड, जब उसने सुना, क्या उसने जब सुना, सम लवली म्यूजिक, एक लवली म्यूजिक को, इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, तो उसके कानों में एक अच्छी सी मधुर सी आवाज़ गई। दैट ही थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग म्यूजिशियन पासिंग बाय, ये तो एक म्यूजिशियन जैसा लगता है। एक उसके उसके ये जो किंग होता है उसके द्वारा ये आवाज़ निकल रही है। इट वॉज रियली ओनली आ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, ये वास्तव में एक केवल लिनेट है, छोटा है, सिंगिंग, जो सिंगिंग कर रहा है आउटसाइड हिज विंडो, उसकी खिड़की के बाहर। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंग्स, लेकिन काफ़ी लंबे समय से, सिंस में होता है पहले से। ही हैड हियर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट seemed to him टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। इसलिए कहते हैं जैसे कि पहले एक जो बर्ड हुआ करती थी वो वहाँ पे गाना गाया करती थी काफ़ी टाइम पहले, और वहाँ पे क्या था, ऐसे वहाँ पे कोई अब कोई गाना नहीं गाता है, ऐसे उसको प्रतीत होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसको क्या लग रहा है कि एक म्यूजिक जो होते हैं वो ब्यूटीफुल म्यूजिक वहाँ पे बज रहा है। ठीक है, देन द हेल स्टॉप्ड, जो हेल होते हैं वो स्टॉप होते हैं। डांसिंग ओवर हिज हेड, वो डांस करने के बंद कर देते हैं। ठीक है, एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ की जो विंड है वो भी कहते हैं सीज हो जाती है, कहते हैं बंद हो जाती है। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम कम टू हिम, वही कहते हैं एक अच्छा सा सुंदर सा परफ्यूम आता है टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, शायद कहता है जब वो अपना ओपन करता है ना कैसमेंट को, तो उसको लगता है कि शायद ये स्प्रिंग आ चुका है। ठीक है, वो ऐसा फील करता है। सैड द जियंट, तब जियंट कहता है, एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट, इसलिए फिर वो जंप करता है अपने बेड से और वहाँ पे बाहर की ओर देखता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग भी देख सकते हैं, लिखा नहीं यहाँ पे, स्नो फ्रोस्ट नॉर्थ विंड हेल ऑल द डेज हैव बीन प्रेजेंटेड एज अ कैरेक्टर ऑफ पर्सन्स। नॉर्थ विंड इज अ चिली विंड एंड हेल इज द हेल स्टॉर्म लिनेट अ ब्रोनविस सन बर्ड्स फाउंड इज यूरोप कैसमेंट विंडो दैट ओपन्स ऑन थिंग्स लाइक अ डोर। ठीक है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। ठीक, ओके गाइस, थैंक यू।